महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कानपुर जिलाधिकारी को सौंपा। कानपुर भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित कानपुर नगर जिलाधिकारी IAS राकेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से संवाद करते हुए भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच के जनरल सेक्रेटरी राजेश गौतम ने बताया कि जन्माष्टमी की रात को फर्रुखाबाद के कायमगंज के भगवतीपुरक गांव में कायमगंज थाने के अंतर्गत मेले में 2 दलित बच्चियों को रात में गायब करने के बाद में उनकी हत्या कर शवों को एक आम के पेड़ पर लटका दिया गया। उन बच्चियों के शरीर पर चोट के निशान थे। उन बच्चियों के सिर में कांटे उलझे हुए थे। पास में न कोई सीढ़ी थी न कोई गुड़िया थी, तो 15 फीट ऊंचे पेड़ से लटक कर कैसे फांसी दी। यूपी पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए आनन फानन में अंतिम संस्कार करवा दिया। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, समाज में हो रहे दलितों पर अत्याचार को नियंत्रित किया जाए और पीड़ितों को मुआवजा मिले। में राहुल गांधी ने ACP को लिखा हुआ है। इसी प्रकार महाराजगंज में एक मर्डर हुआ है अमन खोरी का। इस प्रकार के सारे अत्याचारों पर मेरी मांग है भारत सरकार से कि सबकी न्यायिक जांच करवाई जाए। न्यायिक जांच करवाने के साथ ही साथ उन परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और दलित समाज से हम ये मांग करते हैं कि उस परिवारों की मदद करने के लिए उनके घटनास्थल तक पहुंचे, कानूनी सलाह मौजूद कराएं। पूरी तरीके से हो रहा है। विगत 10 वर्षों से बेइंतहा जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। इसी के संदर्भ में अष्टमी के त्यौहार में गायब कर दिया गया। इसके बाद में उनकी लाश मिलती है और पुलिस इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास करती रही। और आज किस लिए यहाँ पर ज्ञापन देने क्या पूरे प्रदेश के अंदर जो दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार विगत 10 वर्षों से बढ़े हैं और उन मामलों में सरकार की पूरी उदासीनता है, इसके संबंध में हम लोग आज जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। फर्रुखाबाद के अंदर अभी जन्माष्टमी के त्यौहार में 2 दलित बालिकाओं को मेले से गायब कर दिया गया। इसके बाद में उनकी लाश मिलती है, जिस मामले को पुलिस ने पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया। हम लोगों की ये मांग है कि उस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जैसा कि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य सवर्णों के परिवारों को पैसा दे चुके हैं, उनको जो है आर्थिक रूप से उनकी मदद कर चुके हैं, लेकिन किसी भी दलित परिवार को आर्थिक रूप से मदद नहीं की गई है। मैं इस फर्रुखाबाद के प्रकरण में, रायबरेली के प्रकरण में, जिसको राहुल गांधी जी ने भी उठाया, इन सारे के सारे मामलों की न्यायिक जांच कराई जाए और न्यायिक जांच करा करके दोषियों को दंड दिया जाए और उन पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद की जाए। पत्रकार बंधुओं, मैं राजेश गौतम, जनरल सेक्रेटरी भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच, और हमारे बाएं हमारे सीनियर और इस मंच के अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र यादव खड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जन्माष्टमी की रात को फर्रुखाबाद के कायमगंज के भगवतीपुर गांव में कायमगंज थाने के अंतर्गत मेले में 2 दलित बच्चियों को रात को 18 साल की 15 साल की बच्चियों को गायब कर दिया गया। गायब करने के बाद में उनकी हत्या करके उनको एक आम के पेड़ से लटका दिया गया। उन बच्चियों के शरीर पर बेइंतहा चोट के निशान थे। उन बच्चियों के सर में कांटे उलझे हुए थे। पास में ना कोई सीढ़ी थी ना कोई घुड़िया थी, तो 15 फीट ऊंचे पेड़ से उन लोगों ने कैसे लटक के फांसी दी। और निश्चित रूप से पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए, चूंकि वो कमजोर और निर्बल वर्ग से थे, इस मामले को दबाने के लिए जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन के मार्फत हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने अभी 2 दिन पहले अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि भारत में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार की बेइंतहा हो गई है और ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। हम उन्हीं के इसी बयान से अपने को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो उत्तर प्रदेश में होने वाली महिलाओं पर और दलित महिलाओं पर, समस्त अक़लियत के लोगों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करें, इनको नियंत्रित करें, ताकि समाज भयमुक्त होकर जी सके। और ये जो अत्याचार के प्रकरण हैं जिनमें मर्डर हुए हैं दलितों के, इन परिवारों को सरकार की ओर से सभी परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए। और दलित समाज से, पिछड़ा वर्ग समाज से हम अपील करते हैं कि इन सभी घटना स्थलों पर मौके पर पहुंचकर उनकी पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के लिए और उनको कानूनी सलाह देने के लिए उनको मदद दी जाए और उनको आर्थिक मदद दी जाए। शुक्रिया।